आज 2025 चल रहा है और हम देखते हैं कोलंबिया को या फिर श्रीलंका को। क्लीन स्ट्रीट, क्लीन साइनेज एंड इनवाइटिंग प्लेसेस। पर वहीं जब हम इंडिया को देखते हैं तो स्ट्रीट्स पर लोग नहीं, कचरा पड़ा रहता है। इनवाइटिंग प्लेसेस के नाम पर सिर्फ लोगों के घर के बाहर की सड़क साफ है। और सबसे बड़ी बात तो सिर्फ लोग ही नहीं, पब्लिक साइन से लेके स्ट्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर तक सब अपने रूल्स खुद बनाते हैं। तो क्या ये प्रॉब्लम सिस्टम की है या फिर हमारी सोच की? आज इंडिया और श्रीलंका सेम जीडीपी पर कैपिटा शेयर करते हैं, पर आज श्रीलंका की क्वालिटी ऑफ लाइफ और वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिया से काफी ज्यादा अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि श्रीलंका इंडिया से अच्छा है, बस बात इतनी सी है कि एटलीस्ट वहाँ के लोगों को ये पता है कि ट्रैफिक रूल्स क्या होता है और पब्लिक प्रॉपर्टी सिर्फ गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे बस आपका एक लाइक चाहिए ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। इमेजिन करो कि आप कुकिंग कर रहे हो और उस पॉट के अंदर कुछ भी डाल रहे हो, रिजल्ट में आपको पता है क्या मिलेगा? इंडिया। क्योंकि हमारे पास वो सब कुछ है जो दूसरी बाहर की कंट्रीज के पास है। क्लियर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपल डिजाइन, गाइडलाइंस आपको हर जगह मिल जाएगी, पर क्या हम सच में उसको फॉलो करते हैं? इंडिया में सारे ट्रैफिक साइंस एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से बनाया गया है, पर क्या हम उसे फॉलो कर पाते हैं? वैसे तो इंडियन रोड्स पर ज्यादा ट्रैफिक होता नहीं है, पर जब भी ट्रैफिक होता है तो वो एक बैटल फील्ड बन जाती है, जहाँ पर सब लोग सिर्फ अपना रास्ता देख रहे होते हैं आगे जाने का। स्पेस की इतनी महामारी हो जाती है कि लोगों को पता नहीं चलता कि उनकी गाड़ी रोड पर चल रही है या फिर फुटपाथ पर, उनको बस आगे जाना होता है। और इसी ट्रैफिक में एक चीज तो बहुत ज्यादा कॉमन है कि रोड साइंस और ट्रैफिक रूल्स को ही इग्नोर कर देना, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया में इतने स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट नहीं है। सबके दिमाग में बस एक ही चीज है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम बच निकलेंगे, इसलिए वो रिस्क ले लेते हैं। और ज्यादा हो क्या सकता है? अगर पुलिस पकड़ भी लेती है तो उनको सिर्फ 200 रुपए ही तो देने हैं। Like example, like all of them rickshaw, yeah, they don't have any license. Wait, so is it legal? It's illegal. It's illegal. It's India, you know. No paper, no license. They're giving 100 or 200 rupees. That's the paper or license. 200 rupees? Good license. Yeah. अगर आप मुंबई से हो या फिर कभी वंस इन अ लाइफ मरीन ड्राइव पर गए हो तो आपको आई थिंक थोड़ा सा तो पीस आया ही होगा, क्योंकि हाँ सच में मरीन ड्राइव बहुत ज्यादा एलिगेंट और वेलकमिंग है। और मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि इंडिया में हर सिटी के पास में ऐसी एक प्लेस होनी चाहिए जो बहुत ज्यादा वेलकमिंग हो, जहाँ पर जाकर हम फैमिली या फ्रेंड्स के साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। पर शायद से आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने कहा इंडिया में। बात अगर इंडिया में पब्लिक प्लेसेस की करे, जैसे कि पार्क, फुटपाथ, बेंचेस या फिर पब्लिक टॉयलेट्स, ओह सॉरी, इसको छोड़कर इन सब में एक चीज कॉमन है और वो है ओनरशिप। लोगों को फीलिंग्स ही नहीं आती क्योंकि उनकी ओनरशिप ही नहीं है। लोगों को लगता है कि ये तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट की होती है। पर कुछ लोग ऐसे भी है जो उसी रोड या फिर उसी पार्क में अपना फैमिली फंक्शंस करेंगे और सारा कचरा वहीं छोड़ देंगे, ये बोलकर कि ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और चलो मान भी लेते हैं कि ये पार्क्स, फुटपाथ और बेंचेस का ख्याल रखना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर छोड़ो ना, गवर्नमेंट तो स्कीम निकालेगी और उसका एग्जीक्यूशन इतना ज्यादा लेट होगा कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं, सीधा रिप्लेस करना पड़ेगा। जीएसटी और टैक्स तो हम ही भर रहे हैं और पैसा इन्हीं सब चीजों पे तो जा रहा है। एजुकेशन और हेल्थ केयर तो कभी ना कभी ठीक हो ही जाएगा। और अगेन इसमें भी करप्शन है। फंड्स इतने कम है कि काम भी आधा ही होता है, और अगर फंड्स ज्यादा भी हो जाते कभी तो फिर भी काम आधा ही होता है, क्योंकि करप्शन है। एंड अगेन पब्लिक बिहेवियर की तो बात ही मत करो। सर्व पुणेकरांना विनंती आहे, तुमच्या बापाची म्हैस किंवा रेडा असल्यासारखं वागू नका. हे तुमच्या बापाचं नाहीये की याच्यात कचरा टाकायला. हे कान हे क्रिएटिव्हली बनवलंय, कचरा टाकायची जागा नाहीये. आप जब भी इंडिया में रोड चला रहे होते हो, आप जब भी इंडिया में रोड पर गाड़ी चला रहे होते हो या फिर किसी कॉलोनी के अंदर जाते हो, तो एक ऐसी कॉमन चीज है जो आपको हर जगह देखने को मिलेगी, वो है अनवांटेड बैनर्स की। कभी किसी का बर्थडे होगा तो किसी की कोचिंग क्लासेस का, किसी पॉलिटिकल लीडर को फ्लेक्स करना होगा या फिर किसी स्कूल को एडमिशन का, कोई कहीं पे भी जाके पोस्टर चेप दे रहा है क्योंकि करप्शन है। एक टाइम पर तो आपको भी ऐसा फील हो जाएगा कि आप किसी विजुअल जंक यार्ड में आ चुके हो। और अगर प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है तो लोग इतने लंबे लंबे पोस्टर लगाएंगे जैसे उनकी खुद की प्रॉपर्टी हो। और अगर कोई ऑब्जेक्शन भी उठाता है तो रिप्लाई में आता है कि तू जानता है मैं किसका आदमी हूँ, या फिर ऊपर या नीचे से कुछ देकर काम हो ही जाता है। लैक ऑफ सिटी प्लानिंग और इंडिया का अर्बन डेवलपमेंट ऑलरेडी इतना वीक है कि ये पोस्टर्स एक ओवरलोडेड बर्डन है मुझ पर और आप जैसे लोगों पर जिनकी शायद से कोई भी गलती नहीं है। पर अब ये चीजें काफी हद तक हाथों से बाहर जा चुकी है, क्योंकि अब इंडिया का रीडेवलपमेंट होना काफी ज्यादा मुश्किल है। और रीडेवलपमेंट के नाम पर बिना एनओसी और सेफ्टी गाइडलाइंस के कोई कहीं भी जाके कंस्ट्रक्शन कर देता है और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि सिटी एक अनप्लान्ड तरीके से डेवलप्ड हो जाती है। इनकॉम्पिटेंट कंपनीज को प्रोजेक्ट मिल जाते हैं हजारों करोड़ के सिर्फ उनकी जानकारी और घूस के जरिए, और उनके बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का फिर आगे जाके क्या हाल होता है वो तो हम सबको पता है। बिहार में करीब 15 दिन में 7 ब्रिजेस गिर गए थे। 2018 से लेकर 2022 के बीच में करीब 8,500 लोगों की डेथ हो गई थी क्योंकि उन पर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर गिर गया था। क्या ये प्रॉब्लम सिस्टम की है या फिर हमारी है या फिर ये बस एक सोच है? ये आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।